जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट 4G भाई में। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर वो वर्दी की इच्छा रखते हैं, जिनको वर्दी का शौक़ है और देश की सेवा करने का, तो उनके लिए यहाँ पर आज फिर एक पोस्ट निकल कर आई है। वो है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो नेवी की ब्रांच है एक इंडियन कोस्ट गार्ड। उसमें काफ़ी ज़्यादा पद आए हैं दोस्तों, 360 के समथिंग। तो उसमें आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है और कौन कौन सी पोस्टें हैं और किस किस पोस्ट पे कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। स्पेशली दोस्तों, ये जैसे आपकी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आपकी इंडियन आर्मी है, उसी तरह जो है ये भी ये अपना रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये भी जिस तरह की फैसिलिटीज़ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को मिलती हैं, सेम फैसिलिटीज़ जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को भी मिलती हैं। तो जो भी मेरे भाई और बहन इच्छुक हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये एसएससी जीडी की तरह 3-3 साल नहीं चलती है, ये साल में 2 बार इसका रिक्रूटमेंट निकलता है और तुरंत विदिन 5 to 6 मंथ में आपकी ज्वाइनिंग तक हो जाती है इसमें। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और यहाँ पर देखो आप कि ज्वाइन एज ए नाविक, जनरल ड्यूटी नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, 1/2022 बैच। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 2 जुलाई 2021 10 बजे से लेकर 16 जुलाई 2021 शाम 6 बजे तक जो है वो आपकी ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन वो स्टार्ट हो जाएंगी। आप इसमें दोस्तों 2 पोस्टें आपकी, एक है आपकी जनरल ड्यूटी नाविक, ये नाविक ठीक है, और एक है दूसरी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जिसे बोलते हैं डीबी, नाविक डीबी, और तीसरी यांत्रिक, जिसे आपको डिप्लोमा चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स वगैरह का डिप्लोमा चाहिए होता है उसके लिए। तो इसमें विस्तृत रूप से हम जानकारी देते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं, वहीं से आपको सारी जानकारी देते हैं PDF वगैरह डाउनलोड करके, ठीक है। तो यहाँ पर ICG लिख दिया हमने, इंडियन कोस्ट गार्ड, और आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले जो ये साइट है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है दोस्तों। तो ये जो टैब नीचे बन रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप, बैच ओपन फ्रॉम 2 जुलाई, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर दिया, डाउनलोड कर दिया है। इसकी जो PDF है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब ये देखो वही आ गया। तो आप यहाँ पर सर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है आप उसे पढ़िए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर, जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है मेल सिटीज़न के लिए, फीमेल के लिए ये नहीं है। प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो, रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ नाविक GD और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक के लिए, जो इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, जो देश की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, 4 आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ 4 हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी और ये इंडियन कोस्ट गार्ड। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है उसकी बात करें हम, तो सबसे पहले नाविक जनरल ड्यूटी, जो नाविक जनरल ड्यूटी है दोस्तों GD वाले, जिसे जैसे सैनिक होते हैं सोल्जर, यहाँ पर इनको नाविक बोला जाता है। तो उसके लिए 10+2 चाहिए विद मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो आपकी जो है 10+2 में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। लिखा हुआ है मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम द एजुकेशन, मतलब PCM होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपने 12th जो है वो साइंस स्ट्रीम से की होनी चाहिए, आर्ट्स वाले से नहीं फिल कर सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं यहाँ पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की। जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है, इसका काम होता है दोस्तों, जो कुकिंग वगैरह होते हैं उसमें स्टीवर्ड हुआ, कुक हुआ, उसके लिए पोस्ट होती है। जैसे आपको वहाँ पर कुकिंग के लिए लिया जाएगा, और प्लस आपके स्टोर वगैरह जो होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए लिया जाएगा। बाकी यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ होगी आपको इसमें। इसके लिए है क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास्ट फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ, जो मतलब मेनली इसमें 10th क्लास है, ठीक है। किसी भी बोर्ड, समकक्ष बोर्ड के द्वारा आपको 10वीं क्लास उत्तीर्ण होनी चाहिए आपकी। और नीचे आते अब यांत्रिक की बात करें हम, तो ये यांत्रिक 10th क्लास पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड, 10th क्लास आपकी पास होनी चाहिए इसमें। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन
रेडियो पावर इंजीनियरिंग, ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स, अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। जो टेक्निकल एजुकेशन के बोर्ड है वहाँ से ये डिप्लोमे जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग ये पास होने चाहिए आपके, और प्लस या फिर आपके 10+2 जो है पास होनी चाहिए आपकी किसी भी बोर्ड के द्वारा। और ये जो डिप्लोमा है ये भी आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है वो भी होना चाहिए 2 से 3 साल का आपका। अगर आपके पास 10+2 जो वो साइंस में है तब ये 2 से 3 साल का होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ 10th के बाद ही डिप्लोमा किया है तो आपको 3 से 4 साल का जो है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर। अब नीचे बात करते हैं हम यहाँ पर एज लिमिट की। तो एज लिमिट है इसमें दोस्तों आपकी मिनिमम 18 से 22 साल तक चलती है, और वो आपको जो एज है वो SC/ST के लिए और OBC के लिए इसमें छूट मिलती है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ये कैलकुलेशन एज का नाविक GD का 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2000 के बीच होनी चाहिए, और नाविक DB की 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 तक होनी चाहिए। और अब देखो मैं आपको एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा था यहाँ पर, तो ये देखो अपर एज रिलैक्सेशन जो है आपको वो यहाँ पर मिलती है 5 ईयर्स फॉर SC एंड ST के लिए 5 साल के लिए, 3 साल जो है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स इज एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम, अगर उसमें पोस्ट उनके लिए हैं तभी। अब बात करते हैं हम, मेन बात आती है वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज़ कितनी, किसमें क्या है। नाविक जनरल ड्यूटी जो है उसमें जनरल की हैं 108, और उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो इसमें 26 है, OBC की 67 है, ST की 19 है, SC की 40 है, टोटल 260। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की करें तो जनरल में 23, EWS में 5, OBC में 7, ST में 2 और SC में 3 और टोटल 50 है। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो जनरल में 8, EWS में 3, OBC में 6, ST में कुछ नहीं है, SC में 3, टोटल 20। इलेक्ट्रिकल की बात करें यांत्रिक में तो जनरल की 6, EWS में 2, OBC में 4, ST में 0, SC में 1 और टोटल 13। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें हम तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा है उसमें 6, EWS में 1, OBC में 0, ST 0, SC 0, टोटल 7 हैं। तो अब इसमें नीचे और जो मेन बात है इसे करें हम दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ वैकेंसीज और टेंटेटिव चेंजेस हो सकते हैं, इसमें आगे बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो इसमें अब स्टेज 1 जो होगा उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या है, नाविक DB के लिए सबसे सेक्शन 1 पासिंग मार्क्स 30% है, जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 27 हैं, SC और ST के लिए 100 में से जो आपको है 27 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और नाविक GD की बात करें हम तो इसमें 2 तरह के होंगे आपको, 1+2 2 एग्ज़ाम होंगे आपके, उसमें से 30+20 = 50 आपको वहाँ पर पासिंग लाने पड़ेंगे। पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपल्सरी। फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकंड एग्ज़ाम में आपको पास होना अनिवार्य है। 27+17 44 SC और ST के लिए है। यांत्रिक की बात करें तो इसमें से इसके 3 सेक्शन है। उसमें पहले में 30 से 20 50 अनरिजर्व और OBC के लिए, और 27+17 वही SC और ST के लिए 40, सेम वैसे ही नीचे तक इसका क्राइटेरिया है एग्ज़ाम का। और उसके बाद मेन बात आती है आपकी जो क्या क्या पूछा जाएगा इसमें एग्ज़ामिनेशन में, तो ये है मैथ के होंगे 20 क्वेश्चन आएंगे आपको, और मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका, 45 मिनट दिए जाएंगे आपको। और साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10। ये 10th क्लास का सिलेबस होगा आपका नाविक DB के लिए। और जो सेकंड आपका जो सेक्शन होगा, जिसका सेकंड सेक्शन होगा, उसमें आप देखो मैथ 25 का, फिज़िक्स 25 का। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 50 नंबर का होगा जो उनका उससे रिलेटेड होगा, और 30 मिनट्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। चलो ये तो हुई एग्ज़ामिनेशन की बात। अब उसके बाद जो आता है लास्ट में आपकी फ़िज़िकल फिटनेस जो देखी जाएगी, उसमें जो PT वो क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। कैंडिडेट्स अंडरगोट PFT विल डू सो ऑन रिस्क, अपने रिस्क पर जो है अपनी PT वगैरह करेगा वहाँ पर। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी पोसेसन ऑफ स्पोर्ट रिग शूज़, T-शर्ट, ट्राउज़र एट्सेट्रा। दी PT कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो भी है आपको PT शूज़ वगैरह पहन के आएँ जब आपका वहाँ पर
पीटी होगा तो जो रनिंग वगैरह होगी, तो ये है कि 1.6 रन टू बी कम्प्लीटेड इन 7 मिनट, मतलब 1.5 किलोमीटर के समथिंग जो आपको रनिंग करनी पड़ेगी 7 मिनट में। और 20 स्क्वाट अप, उठक बैठक जो है 20। और तीसरा है आपका 10 पुशअप, जो आपको 10 पुशअप वहाँ पर मारने पड़ेंगे। ऑल 3 टेस्ट आर टू बी कैरिड आउट कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। जो ये आपके टेस्ट लिए जाएंगे, कोई भी आपको उसमें बीच में ब्रेक नहीं दिया जाएगा, कंटिन्यू टेस्ट होंगे। जैसे रनिंग हुई, उसके बाद 20 बैठक और उसके बाद 10 पुशअप मारने होंगे। 3 टेस्ट विल लीड टू फेलिंग द पीएफटी। अगर आपने इसमें फेल हो गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी, जब आप इसे क्लियर कर लोगे आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी, फाइनल मेडिकल आईएनएस चिल्का, पहले यहाँ पर भी मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेडिकल चिल्का में होगा। तो ये तो आगे की बातें, पहले जो मेन ये है जो अप्लाई कैसे करना आपने, वो यहाँ पर दे रखा हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई फ्रॉम 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक होगा आपका। ये साइट दे रखी है, इस पर क्लिक करके तो इससे आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। और आगे की बात करें हम तो इसमें जो आपकी पोस्ट वगैरह वो सब कुछ इसमें दे रखी है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें जिनका भी सपना है फोर्स ज्वाइन करने का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।